डोडा की हिस्ट्री में पहली बार चिनाब बुक मेला और लिटरेरी फेस्ट जो है ऑर्गेनाइज हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा कार्यक्रम मैं आपको बताऊं पहले आज से पहले डोडा में कभी नहीं हुआ। इसी को लेकर जो ये मेला जो है बुक मेला जो है ऑर्गेनाइज करा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जमशीद जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। बात करें अपने पूरे चिनाब क्षेत्र की या फिर ज़िला डोडा की। जी जमशीद जी, बहुत स्वागत है आपका जेके दर्शन। बहुत बहुत शुक्रिया जेके दर्शन का कि आप यहाँ पर आए हमारे पास और आपने हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। देखिए, जिस तरह मैं कह रहा था सुबह भी जब मैंने बात की यहाँ पर अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो दिया, उसमें मैंने कहा कि एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट, चिनाब वैली एएमयू एलुमनी एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और एमसी डोडा की कोलैबोरेशन में ये चिनाब बुक मेला लिटरेरी फेस्ट 2024 हम पहली बार डोडा की हिस्ट्री में, जिस तरह से आपने कहा, हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। मकसद इसका ये है कि हम लोगों को किताबों के साथ जोड़ना चाहते हैं। हमने लगभग 20 से 30 पब्लिशर्स के साथ बात की, पिछले 2-3 महीने से प्लानिंग की, और आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो लगे हुए स्टॉल्स हैं, लगभग 2 से 3 हज़ार की बुक्स आज यहाँ पर लगी हुई हैं। तो इस तरह से हमने शुरुआत की इसमें। मैं सर देख रहा हूँ कि यहाँ पर बुक्स के साथ साथ लोग अपने आर्ट को भी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बाहर हम देखते हैं नॉर्मली तो जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू श्रीनगर होता है, वहाँ नॉर्मली होता है, लेकिन यहाँ के जो ऐसे टैलेंटेड लोग हैं उनको अपनी मतलब कला को प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिलता। कितना इम्पोर्टेंट देखते हैं? देखिए ठाकुर साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं जब बाहर पढ़ता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में से मैंने पीएचडी इंग्लिश में की है। हम लिटरेरी फेस्टिवल्स में जाते थे, प्रगति मैदान दिल्ली में जाते थे, जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में मैं गया हूं। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कभी ऐसा हो कि हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र में, इस इलाके में हम कुछ ऐसा कर पाएं जहां हम यंग जनरेशन को स्क्रीन से, मोबाइल से थोड़ी देर के लिए बाहर निकालें और इन चीज़ों की तरफ लगाएं। तो मैंने सोचा कि अगर भाई 5 दिन हम सिर्फ किताबें यहाँ रखेंगे, लोग 1-2 दिन आएंगे, तीसरे चौथे दिन यहाँ कोई दिखेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, फिर हमने इस पे काफ़ी डेलिब्रेशंस की। डीसी साहब से मेरी 2-3 बार मीटिंग्स हुई, एसएसपी साहब से भी मिला, हमारी बातचीत हुई, और फाइनली ये चीज़ें सामने आई कि हम लोकल आर्टिस्ट को भी, जो अपने हाथ से काम करते हैं, तो हमने उनको मौका दिया, उनको इन्वाइट किया। हालांकि हम सब तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन चूंकि ये शुरुआत है, हम आगे आगे और इम्प्रूव करेंगे। तो लगभग 15 से 20 आर्टिस्ट हमारे पास आए, और छोटे छोटे बच्चे स्कूलों से, जो कला उत्सव रिसेंटली चीफ एजुकेशन ऑफिसर की गाइडेंस में हुआ है स्कूल एजुकेशन का, वो आर्टिस्ट भी हमारे पास हैं। तो हमने लोकल आर्टिस्ट को भी मौका दिया यहाँ पे आने का। और उसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टॉल हमारे पास लगा हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट हमारा जेल है भद्रवा में, जिसके एसपी हमारे हमीदुल्ला साहब हैं। उन्होंने मुझे 5 दिन पहले अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि जो जेल में कैदी लोग हैं हमारे, जो भाई अंदर सजा काट रहे हैं, वो अपने हाथों से आर्ट बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनका भी एक स्टॉल लगा हुआ है। तो इस तरह से हमने कोशिश की कि किताबों के साथ साथ लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट को भी हम प्रमोट करें। थोड़ा मैं सर आपका पर्सनल यहाँ पर जाना चाहूँगा कि कई सारे, मैंने जैसे एक देखा नेल आर्ट भी यहाँ पर है। मैंने पहली बार अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा में मैंने वर्चुअली ही देखा। अभी तक मैं जम्मू या जैसे ज़्यादा बाहर तो गया नहीं, जेएनके स्टेट से बाहर। पर जो ये जो चीज़ें हैं कितनी इम्पोर्टेंट है और कैसे ये बाकी लोगों को भी इंस्पायर करती है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि आजकल ज़्यादातर हमारे यंग जनरेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं कि बच्चों ने प्लेग्राउंड छोड़ दिए हैं, बच्चे सोशल मीडिया पर लगे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पर आप नहीं आइए, हम इन्हीं चीज़ों को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को उससे प्रमोट कर सकते हैं, बजाय इसके कि वहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आए हम उसको टच करके अपना वक्त ज़ाया करें। हमने कोशिश की कि हम डिफरेंट आर्टिस्ट को यहाँ पे लाएं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नेल आर्टिस्ट पहली बार डोडा में, आप नाम से, जैसे आपने खुद कहा, पहली बार आप वो देख रहे हैं यहाँ पे नेल आर्टिस्ट। डीसी साहब ने मुझे कहा कि भैया ये तो मैंने सिर्फ टीवी में देखा था, ये तो मैंने इंटरनेट पे देखा है, तो यहाँ पे ऐसे आर्ट। मैंने कहा सर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उनको प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते हैं। हमारे पास प्लास्टर आर्टिस्ट हैं, हमारे पास रेजिन आर्टिस्ट हैं, हमारे पास पेंटर्स हैं, हमारे पास कैलीग्राफर्स हैं, स्केचेस। सर मैं आपको बताऊं, सुबह जब डीसी साहब आए और हम लोग यहाँ पे आए, जब हमने स्टॉल्स की जो है इंस्पेक्शन की, तो एक बच्चा मुझे देखते देखते मेरा पोर्ट्रेट बना गया, और बाद में 10 मिनट 15 मिनट में उसने पोर्ट्रेट तैयार किया और मुझे फिर फ्रेम करके उसने गिफ्ट किया। और मैं हैरान हो गया कि कैमरे से जब मैं फोटो लेता हूं उतनी सही मेरी शक्ल नहीं आती है जितना उसमें स्केच में आया। तो मैं इन बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूं, इन्होंने हाईलाइट किया इस चीज़ को, और मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये इस हद तक मशहूर होगा। इतना सुबह हमें रश पड़ा कि 500-600 लोग यहाँ पे आ गए। और मैं आपकी वसादत से, आपके माध्यम से सभी डोडा वासियों को और आसपास के इलाकों से लोगों को कहता हूँ कि मुफ्त दाखिला है, फ्री एंट्री है। आप यहाँ पे आइए, आर्ट वर्क खरीद भी सकते हैं, अपने ऑर्डर्स भी दे सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ किताबों के साथ भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं।
मैं ये भी थोड़ा जानना चाहूँगा कि जब भी कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कराना होता है तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मतलब हमें फेस करने पड़ते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आपकी कितनी टीम है, और मैं जानना चाहूँगा कि वो लोग कौन है जो इसके पीछे बाकी आपके अलावा, और कौन कौन है वॉलंटियर से लेके बाकी सारे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेरे साथ मेरे बड़े भाई शोहबुल हक भट्ट साहब जो एहसास ट्रस्ट चलाते हैं वो हैं, और बशीर बांडे साहब। तीन हम इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, लेकिन हमारे इसके अलावा एक बहुत बड़ी टीम है जो पर्दे के पीछे काम कर रही है। वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं, वो आर्टिस्ट हैं, जिसमें मैं कुछ नाम आपके सामने ले पाऊंगा। लंबी लिस्ट है 20-30 बच्चों की, सबका शायद नहीं ले पाऊँ। आसिफ है हमारे जो एक खुद शायर हैं, इरफान है, अतिया है, गुलाम हसन साहब हैं जो फरीदिया मॉडल में टीचर हैं, जफरुल्लाह खान साहब हैं जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर डोडा, सीईओ डोडा, एसएसपी डोडा, तहसीलदार साहब, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से म्युनिसिपल कमेटी से जो हमारे ईओ साहब हैं रवि साहब, उनका हमें बड़ा ज़बरदस्त योगदान इसमें रहा। चैलेंजेस तो आती हैं ठाकुर साहब, इतने बड़े प्रोग्राम को कराने में सबसे बड़ी बात फंडिंग है, लेकिन मैं अपने हरविंदर सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जब इतना कुछ यहाँ पे देखा, उन्होंने कहा जमशीद जी फंडिंग कहाँ से? मैंने कहा सर अब तक सब तक जेब से और उधार से चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे एक प्रोजेक्ट दीजिए बना के, ताकि जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं हम उनको कवर करने की कोशिश करें। मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ से यहाँ पर जो ये अपने आर्ट को प्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, ये कहाँ कहाँ से आए? पहले तो हमें डिमांड जो आने लगी, जब हमने इसको सोशल मीडिया पे डाला, तो हमें किश्तवाड़ से, मुझे पंजाब से फ़ोन आए, मुझे कश्मीर से फ़ोन आए, लेकिन मुझे ये लगा कि हम पहली बार करा रहे हैं, शायद इतना बड़ा सर्कल हमें नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा पे कंसंट्रेट किया। इस वक्त आपको डिस्ट्रिक्ट डोडा के हर कोने, हर गाँव से ऑलमोस्ट 30-40 गाँव और भदरवा, ठाठरी, किलोत्रान वगैरह जो आसपास के इलाके हैं, सभी इलाकों से लोग आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, आर्टिस्ट मुझे ये पूछ रहे थे सर आप कितना चार्ज करेंगे हमसे? मैंने किसी से कुछ चार्ज नहीं किया है, ना कोई आर्टिस्ट जो यहाँ पे कोई सेल करेगा, ना उसमें हमारा कोई कमीशन है। ये आप आर्टिस्ट से अपनी जगह पूछ सकते हैं। कम्युनिटी हॉल की बुकिंग जहाँ तक है, ये डीसी साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 5 दिन के लिए हमें इसकी बुकिंग दे दी। हम किसी से कोई पैसा ले नहीं रहे। हाँ, मैं 2-4 लोगों का नाम यहाँ से जरूर लूँगा। उसमें महफिल कैफे है, महफिल कैफे ने हमारी जो रिफ्रेशमेंट है गेस्ट्स के लिए वो दे रहे हैं। हमारे जितने भी बैनर्स लगे हुए हैं, ये सब इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर शुएब बलवान साहब, उनकी तरफ से हैं। अहदोज एंटरप्राइजेस जो ऊपर जामिया मस्जिद के ऊपर बस स्टैंड के पास हम एक दुकान है अहदोज एंटरप्राइजेस, फरहान साहब रास्तर उसको चलाते हैं, उनकी तरफ से पानी का इंतजाम है। और हमने एक स्पेशल आइटम यहाँ पे कुल्हड़ का इस्तेमाल किया है, मिट्टी के कप्स में हम चाय सर्व कर रहे हैं। हमने डिस्पोजेबल में सर्व नहीं किया अपने मेहमानान को। वो जो है वो 39 बेकर्स जो है उन्होंने हमें दिया है। ये 4 हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं, और वो चीज़ें भी मैंने यहाँ पे बता दी जो उन्होंने हमें दी। ठीक। और मैंने तो मुझे लगता है सारा कुछ पूछ लिया, कुछ अगर कुछ ऐसा रह गया है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है और आप शेयर करें। एक पॉइंट मैं और बताऊंगा, आखिरी बात, हमने हर दिन कोशिश की है 2 से 3 यूथ आइकन्स के नाम से हम यंग पीपल को बुला रहे हैं जो रिसेंट अचीवर्स हैं पिछले 5-6 साल में, जिसमें एजुकेशनिस्ट हैं, जिसमें केएस ऑफिसर्स हैं, जिसमें केपीएस ऑफिसर्स हैं, जिसमें सोशल वर्कर्स हैं। हमने उनको बुलाया है। रोज आज भी 2 लोग, बंटी कुमार जिन्होंने 10 दिन पहले केएस क्वालिफाई किया, और उसके अलावा अरसलान मसूद हैं जिन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल स्टडीज़ में किंग्स कॉलेज लंदन से पोस्ट ग्रेजुएशन की, उनको हमने बुलाया था। हम रोज़ 2-2, 3-3 लोगों को बुलाएंगे ताकि हमारी यंग जनरेशन उनको देख के इंस्पायर हो, उनको हम ऑनर करें और वो इंस्पायर हो कि हम भी इनके जैसे बने। उसके अलावा आखिरी बात यह है कि मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़रूर यहाँ पर आएँ। 10 से 4 बजे तक कम्युनिटी हॉल खुला रहेगा, वो आएँ और खुद देखें यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे जमशीद जी। आपने सुना कि अपने आप में मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़े समय में बाहर जम्मू कश्मीर के बाहर के दर्शन करने, वहाँ जैसे फेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं वैसा दर्शन करना है, तो आपको ज़रूर कम्युनिटी हॉल डोडा में आना चाहिए, जहाँ पर ये ज़बरदस्त फेस्ट जो है ऑर्गेनाइज हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, थोड़ा सा मेरे सहयोगी ज़रा इस तरफ घुमाएंगे। ये देखिए चारों तरफ, इस तरफ घुमाइए रवि सिंह। यहाँ देख सकते हैं आप चारों तरफ जो आर्टिस्ट है उन्होंने अपने कला की प्रदर्शन जो है इस समय यहाँ पर की हुई है। फिलहाल आप सभी जय के दर्शन के साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।